ब्लॉक में पैरामीटर और एक्शन देखेंगे तो इसके लिए हम लोग ड्राइंग पर भी नहीं ध्यान देंगे, इसलिए बहुत बेसिक सी ड्राइंग ले रहे हैं और इसका ब्लॉक बना रहे हैं। बिना डायमेंशन का ट्राइंगल है, समझने लायक नाम दे दिए ट्राई। एक पॉइंट कहीं भी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सभी को, और ब्लॉक को सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिट में आ रहे हैं, लेटर ओके। हम लोग ब्लॉक एडिटर में है इस समय। अगर ये पैलेट अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ से ऑथरिंग पैलेट ऑन कर लें, यहाँ से दिख जाएगी। ठीक, इस पे ही आपको पैरामीटर एक्शन दोनों मिल रहे हैं। एक बार बारी बारी सभी का यूज दिखा दे रहे हैं। कल जैसे बताए थे, आज थोड़ा सा उसका सीक्वेंस बदल दे रहे हैं और कुछ चीजें ऐड भी कर दे रहे हैं। आज सबसे पहले बेस पॉइंट दिखा रहा है। बेस पॉइंट दरअसल अभी जब तक हमने बेस पॉइंट नहीं दिया है तो जहाँ पे हम पिक पॉइंट दिए थे उसी को फिलहाल ये ब्लॉक जो है वो बेस पॉइंट मान रहा है। अभी यहाँ पे एक सिंगल ग्रिप दिखाई दे रही है जिससे हम उसको कहीं भी मूव कर ले रहे हैं। और हम ब्लॉक के बाहर एक ड्राइंग बना लिए। तो इतना समझने के लिए कि ये भाई साहब को हम किसी खास जगह पे रखें। ब्लॉक एडिट में दोबारा आए और बेस पॉइंट पैरामीटर लिए। बेस पॉइंट पैरामीटर को बस यहाँ क्लिक करके रख दिए। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। तो ट्राइंगल की लोकेशन बदल गई, वो पॉइंट वहीं रह गया, पूरा ब्लॉक खुद को एडजस्ट किया। ब्लॉक एडिट में दोबारा आए। अब अगर हम दोबारा बेस पॉइंट देना चाह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है बेस पॉइंट पैरामीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ब्लॉक डेफिनेशन, यानी कि किसी एक ब्लॉक में ये केवल एक ही जगह रखा हुआ है। या तो आप इसको कहीं और अब से क्लिक करके रख दीजिए, ठीक है, या फिर डिलीट करिए, तब ये नया इंसर्ट करने को अलाउ करेगा। उससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल एक जगह एक ब्लॉक में एक ही बेस पॉइंट हो पाएगा। इस बार सेव किए तो देखिए इधर पहुंच गया। इसी तरह से अब आप लोग को याद होगा कि अगर ब्लॉक आप कहीं पिक पॉइंट दिए थे और कहीं गड़बड़ हो जा रहा था तो आप लोग इसकी मदद से सही करना चाहें तो कर सकते हैं। इस ब्लॉक को इसको अगर बीच में ही दे दें, इसी से हमको एडजस्ट कर देगा, इसका पिक पॉइंट वहीं आ जाएगा। मतलब एक तरह से उसी पॉइंट पे ब्लॉक डिपेंड करेगा और उसके इधर उधर आपको अलाउ करेगा। इस बेस पॉइंट से एक फायदा हो गया कि अगर हम पॉइंट पैरामीटर लिए और इस पे मूव एक्शन लिया तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अब आपको ये ग्रिप तो मिल ही रही है जिससे कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं बेस पॉइंट से। इस ग्रिप से ही ये ग्रिप भी मूव करेगी। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, हम लोग कल देख रहे थे, कल बहुत बेसिक चीज समझे थे। इस चीज को कल वाले को रिवाइज करें जरा। हमने पॉइंट पैरामीटर लिया, इस समय बेस पॉइंट कहीं भी नहीं है, डिलीट कर दिया। एक पॉइंट पैरामीटर लिया, इस पे मूव एक्शन ली। इससे हो क्या रहा था, आपको ब्लॉक के एक पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट मिल गया, यहाँ से भी आप इस ब्लॉक को मूव कर सकते थे। लेकिन ये जो पॉइंट पैरामीटर था वो इस बेस पॉइंट को मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये सेलेक्टेबल नहीं था, सेलेक्ट नहीं हो सकता। इस मूव एक्शन में आप इस ओरिजिन को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ऑटोकैड के पैरामीटर्स।
अगर हम लोग बेस पॉइंट पैरामीटर लिए हुए हैं तो इस एक्शन में ये पॉइंट भी सेलेक्ट हो सकता है और यही पॉइंट उसका बेस पॉइंट की तरह काउंट हो जाएगा। या हम इसको डिलीट कर दें, फ्रेश मूव एक्शन दें, या एक्शन सिलेक्शन सेट को मॉडिफाई कर लें तो आपको ये सिलेक्शन कीजिए। अब आप इसको भी ले जाएं तो ये भी मूव कर रहा है। इन शॉर्ट, कल की रिवीजन और आज की पॉइंट देखा जाए तो एक ये चीज़ ज़रूरी लग रहा है कि आप जैसे ही ब्लॉक एडिट में आए और आप पैरामीटर एक्शन रखने वाले हैं तो आप पहले ही बेस पॉइंट पैरामीटर उसी पॉइंट पर रख लीजिए जहाँ पे आप पिक पॉइंट रखें। ठीक है, क्योंकि पिक पॉइंट भी आप खुद समझ के रखे होंगे कि इस पॉइंट से हम मूव करना चाहते हैं। जैसे सिंगल डोर में आप कॉर्नर ले रहे थे, ठीक है, उसी तरह से बेस पॉइंट उसी जगह पे रख लिया। अब हमको अगर कोई और मूव वाला पॉइंट चाहिए तो आप वहाँ पे पॉइंट पैरामीटर लीजिए और उस पर मूव एक्शन लगाइए और जो जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कह रहा है ऑटोकैड वो आप फॉलो कर लीजिए। कह रहा है सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट कर दिया। अब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो जिसको जिसको सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम बेस पॉइंट भी सेलेक्ट कर दिए। सिलेक्शन तब तक चलेगा जब तक एंटर ना कर दें। इस बार मैंने मूव पे केवल ये ऑब्जेक्ट और बेस पॉइंट दिया। जब मूव एक्शन पे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर दे रहा है। हाईलाइट जब हम माउस से हटाएं तो हटा लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल कंप्यूटर में शायद रैम कम पड़ी हो इस वजह से ये दिखा नहीं पा रहा, मतलब इसको हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप रीजनरेट कर दीजिए, आर ई एंटर, हाईलाइट हटा लेना। फिर से इस पे माउस ले जा रहे हैं तो दिखाएगा कौन सी ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड है। तो ये पैरामीटर इससे रिलेटेड है, बेस पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है। ब्लॉक एडिटर क्लोज किए, सेव किए, बाहर आए। इस पॉइंट से पूरा ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि ये बेस पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से केवल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मूव करेंगे जिनको जिनको उससे एसोसिएट किया। इसमें आप बेस पॉइंट को भी एसोसिएट कर दिए तो वो भी मूव कर जा रहा है। ठीक, अदर पैरामीटर एक्शन समझने के लिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए हम ये एक्शन भी डिलीट कर दे रहे हैं, ये पॉइंट भी डिलीट। पॉइंट पैरामीटर पे हम लोग मूव एक्शन लिए, ये एक तरह से पैरामीटर एक्शन की एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम करता है। जो पैरामीटर है ये हम लोग को ब्लॉक के बाहर अलग अलग तरह की ग्रिप देता है और एक्शन उस ग्रिप पे कोई काम दे देता है। लीनियर पैरामीटर हम लोग कर लिए थे, जो जो प्रॉम्प्ट कह रहा है फॉलो करें। कह रहा है कि स्टार्ट पॉइंट दे दिए, एंड पॉइंट दे दिए। कह रहा है लेबल की लोकेशन, तो हर पैरामीटर का एक अपना लेबल है, वो रख दिए। एक्शन में इस पर हम लोग मूव भी देखे थे, मूव एक्शन लिए। कह रहा है सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट कर दिया। अभी कह रहा है किस पॉइंट से एसोसिएट करना चाह रहे हैं, तो ब्लॉक के बाहर ये भी ग्रिप देगा, ये भी ग्रिप देगा। तो फिलहाल इस पर रेड कलर का क्रॉस बना के दिखा रहा है। जब माउस इधर लेगा तो इधर वाला पॉइंट, इधर लेगा तो इधर वाला पॉइंट। तो इधर वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिए। अब कर रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप किसको किसको मूव कराना चाहते हैं इस पॉइंट से। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर। जैसे ही इस पैरामीटर पर एक्शन पड़ेगी तो ये आइकन आ जाएगा। इस पर ले जाने पे ये इनको भी हाईलाइट करेगा और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी हाईलाइट करेगा। वेट कर रहे हैं, माउस ले गए, ये सब इससे एसोसिएटेड। क्लोज, सेव। लीनियर पैरामीटर पर अगर मूव पड़ रहा है तो ये अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसका ऑटो मोड मैंने ऑफ कर लिया यहाँ से, अगर हम इसका पैरामीटर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं तो ये नहीं जा रहा, मना कर दे रहा है। अभी एक बार हम लोग इसका हर पैरामीटर एक्शन का हल्का डेमो देख लेंगे, उसका तुरंत कोई यूज कर लेंगे। बेस पॉइंट को हमने डिलीट करना है, उसको जिस भी एक्शन में इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं।
अभी हम लोगों ने लीनियर पे मूव देखा, लीनियर पे स्केल भी दिखाए थे कल ही, वही चीज रिवीजन। लीनियर पैरामीटर रखे, स्केल एक्शन लिए, जो जो प्रॉम्प्ट आया फॉलो कर रहे हैं। सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी को दे दिए, एंटर किया। इस स्केल का फिलहाल ये बेस पॉइंट लिया है, ये रेफरेंस लेंथ लिया है, और आप उसी हिसाब से स्केल भी दे सकते हैं। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस सेलेक्ट किया, यहाँ से स्केल करेंगे, देखिए इसके साथ साथ स्केल कर रहा है इजीली। मतलब इसको रेफरेंस लेंथ माना और आप जहाँ ले जाएंगे उसी को न्यू लेंथ रख देना। आप इस समय कोई वैल्यू भी देना चाहें तो 5 एंटर किए तो वो 5 साइज का बना दिया। इसी से हम लोग डोर की साइज और घटा बढ़ा सकते हैं। और भी तरीके मिलेंगे धीरे धीरे, सभी तरीके दिखाते जाएं। अगला तरीका समझने के लिए इनको डिलीट, केवल एक्शन को डिलीट किए हैं। लीनियर पैरामीटर रहने दे रहा है, इसको स्ट्रेच एक्शन दे रहा है। सेलेक्ट पैरामीटर, स्ट्रेच में भी हम लोग को स्ट्रेच पॉइंट चाहिए होता है, तो फिर से ये किसी पॉइंट से एसोसिएट करा रहा है। बार बार आप जब पहली बार कमांड यूज करें तो इनको जरूर फॉलो करिए कि क्या मान रहा है, ये पॉइंट या ये पॉइंट रेड कलर में हाईलाइट कर रहा है, आप जिधर देंगे उधर से एसोसिएट कर रहा है। फिलहाल इधर ले रहा है, क्लिक। फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच फ्रेम, अगर आपको स्ट्रेच कमांड पता है तो उसमें ये स्ट्रेच फ्रेम बड़ी ज़रूरी रहती है कि आप जिसको पार्शियली सेलेक्ट करेंगे वो स्ट्रेच करेगा, जो फुल्ली सेलेक्ट होगा वो मूव करेगा। फिलहाल हमने दोनों लोगों को पार्शियली सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में भी सिमिलर सिलेक्शन दिए हैं, चेंज नहीं किया है। एंटर, स्ट्रेच एक्शन पड़ गई, इसके ले जाने पे स्ट्रेच फ्रेम भी हाईलाइट कर रहा है। तो उसका कैरेक्टर सेव चेंजेस, अगर आपको ब्लॉक डिस्टर्ब लगे कि टेस्टिंग के समय कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है तो आप पुराना ब्लॉक डिलीट कर दीजिए, इंसर्ट से वही ब्लॉक दोबारा फ्रेश इंसर्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करिए तो ये फ्रेश आया, इस पर आप टेस्टिंग करेंगे तो प्रॉपर जैसा दिए हैं वैसा आया। दरअसल पिछली एक्शन की वजह से इस पैरामीटर की लोकेशन कहीं बदल गई होगी तो वो अजीब तरीके से दिखा रहा है। इससे पूरा मूव कर रहा है और इस वाले से स्ट्रेच कर रहा है, नीचे नहीं आएगा ये। अगर हम इसको किसी और एंगल पे ले जाना चाहें, लीनियर पैरामीटर तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, ये केवल अपने एक डायरेक्शन में ही जाएगा, ये इसका फायदा भी है। कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड मोशन जरूरी रहती है, तो फिलहाल ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। अब अगला, अगर हम पोलर स्ट्रेच इस पे देना चाहें तो नहीं ले रहे, स्ट्रेच को हम डिलीट कर रहे हैं। पोलर स्ट्रेच हमने इस पैरामीटर पे लिया तो ये मना कर दे रहा है, कह रहा है इनवैलिड सिलेक्शन एक्शन रिक्वायर्स पोलर पैरामीटर। लीनियर को मैंने डिलीट किया। और हम लोग एक ही ब्लॉक में कई पैरामीटर कई एक्शन ले सकते हैं, लेंगे भी। फिलहाल अभी समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए बारी बारी डिलीट करते चल रहे हैं, एक पैरामीटर एक एक्शन। इस बार मैंने पोलर पैरामीटर लिया, दिखने में अभी ये सिमिलर लगेगा। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लेबल लोकेशन दे दिए, इसमें एरो की जगह स्क्वायर बना दिया है। इससे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्शनल नहीं है, बिना डायरेक्शन के इसमें डिस्टेंस एंगल दोनों। एक्शन में पोलर स्ट्रेच लिए, सेलेक्ट पैरामीटर, पॉइंट एसोसिएट करा रहा है, इस पॉइंट को एसोसिएट कर दिए। फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच फ्रेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेच वाले ऑप्शन सिमिलर दिए, एंटर। जब ये दिख जाए तभी आप समझें कि आपकी एक्शन फाइनल इस पर अप्लाई हो गई। ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, सीधा तो जाएगा ही, इधर उधर भी जाएगा। ये वाला पॉइंट बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक बार नया ब्लॉक लगा के भी देख लें। इसका बेस पॉइंट ये है, इसलिए उसे कर्व डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक,
ध्यान इन चीज़ों में हम लोग का ऐसा क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रखेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम जैसा यूज़ कर पाएंगे करेंगे। पोलर स्ट्रेच भी डिलीट किए। हम लोग एक्शन का सीक्वेंस अभी फॉलो कर ले रहे हैं। ये सारी एक्शन हम लोग कुछ अलग अलग पैरामीटर पे देख लिए। रोटेट एक्शन के लिए हम लोग को रोटेशन पैरामीटर चाहिए। अभी एक्स वाई पैरामीटर हम लोग किसी और में देख लेंगे। रोटेशन पैरामीटर लिए, डिफॉल्ट रोटेशन एंगल पूछा, इसको हम 0 डिग्री पे ही ले लिए। एक्शन में रोटेट एक्शन, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी को दे दिया, एंटर, क्लोज ब्रैकेट, सेव चेंजेस। इस समय अगर आप इस पर क्लिक किए हुए हैं तो वैल्यू टाइप करके भी एंगल का दे सकते हैं। सेट करना है 0, डिलीट, रीजनरेट। अगली एक्शन है फ्लिप। इसके लिए फ्लिप पैरामीटर की जरूरत है। पैरामीटर लगाना होगा। फ्लिप दरअसल मिरर की तरह है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी ड्राइंग और बना दे रहे हैं। एक सर्किल यहाँ रख दिया, एक लाइन वर्टिकल यहाँ रख दी, ताकि समझने में आसानी है क्या हो रहा है। फ्लिप एक्शन, सॉरी फ्लिप पैरामीटर कह रहा बेस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइन, मिरर लाइन बनानी है। पहला पॉइंट आप जहाँ रखेंगे वहाँ ग्रिप रखेगा, और दूसरे पॉइंट से लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब इसी लाइन पे दो जगह क्लिक कर दिए। कह रहा है लेवल की लोकेशन, तो लेवल आप पैरामीटर के आसपास कहीं भी। पहले पॉइंट पे ग्रिप लिया, दूसरे पॉइंट से लाइन की डायरेक्शन, तीसरे से एक्शन, फ्लिप एक्शन। पैरामीटर में इसमें नाम पे, आइकन पे, लाइन पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में, हाँ एक चीज़ और है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर सभी को सेलेक्ट करना है ऑटो कैड में, कहीं भी अगर किसी भी कमांड में कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आप ए एल एंटर करके ऑल कर सकते हैं। एक तरह से ऑल सेलेक्ट किया, अब सिलेक्शन फाइनल करने के लिए फिर से एंटर। उसको एडिटर, सेव चेंजेस, ब्लॉक सेलेक्ट करें। यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट आया, इस पर क्लिक करने से ब्लॉक मेरा हो जाएगा। जब सेलेक्ट किए, सिंगल क्लिक पर पूरा ब्लॉक कर दिया। फ्लिप एक्शन डिलीट, पैरामीटर डिलीट। अगला एरे है। एरे एक्शन को हम लोग लीनियर पे भी, पोलर पे भी और एक्स वाई पे भी, तीनों पे देख ले रहे हैं। लीनियर पैरामीटर कहीं भी दो जगह रख दिए। एक्शन में एरे पूछ रहा है सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने केवल एक ऑब्जेक्ट दिया। पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, दरअसल ये एक लाइन में ही एरे बनाएगा, तो हम कहीं दो जगह क्लिक करके कॉलम की डिस्टेंस दे सकते हैं कि अगली ऑब्जेक्ट सेंटर टू सेंटर इससे कितनी दूरी पर रहेगी। अगर हम दूसरी जगह क्लिक किए तो इस समय देखिए लगभग 6.4 समथिंग ले रहा है। उसी डिस्टेंस को कॉलम डिस्टेंस नाम टाइप भी कर सकते हैं। इसकी हम डायरेक्शन बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते लीनियर में, पीछे ले जाने को कोई मतलब इसका नहीं निकलेगा। आगे ले जाने के दायरे बनाते हैं। इसमें एक पॉइंट और देखें कि 6 पॉइंट समथिंग था,
इसकी दूरी जब 6 पॉइंट समथिंग से लेके 12-13 तक है तब तक इसको कोई इशू नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही उस डिस्टेंस का डबल हो रहा है तो दूसरा बना देगा। ऐसे ही उससे 3 गुना होगा, जो 18 क्रॉस करे, ठीक है, तीसरा आ गया। तो उस डिस्टेंस के 3 गुने को बनाता चला जा रहा है। उसकी ग्रिप छोटी कर लीजिए, फ्रेश ब्लॉक इंसर्ट करें, क्या है शुरुआत में आपको एक ही दे रहा है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस है वो कम है यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तब बना रहा है। पहले क्या था कि पहले ही डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही, पहले से डबल बना के दे रहा है।